स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NCERT संस्कृत क्लासेस पर। आज मैं आपको कक्षा 10 से संस्कृत संबोधिनी के पंचम पाठ भारतस्य चत्वारि धामानि चैप्टर का हिंदी अनुवाद कराऊंगी। चत्वारि धामानि किमर्थे निर्मितानि शास्त्रानुसारं प्राचीन तीर्थस्थलानां दर्शनेन जनानां पौराणिक ऐतिहासिकं च ज्ञानं वर्धते। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन तीर्थ स्थलों के दर्शनेन यानी कि दर्शन से जनानाम यानी कि लोगों के पौराणिक और ऐतिहासिक ज्ञानम वर्धते यानी कि ज्ञान बढ़ता है। मंदिरस्य पुरोहिता यजमानां भगवत भक्तानां सर्वविधम योगक्षेमः कल्पन्ते। मंदिर के पुरोहित और यजमान भगवत भक्तानां जो भगवान के भक्त हैं वह सर्वविधम वह सभी विधि के साथ योग से महाकल्पन्ते यानी कि योग करते हैं। अपि च भिन्न भिन्न सांस्कृतिक परंपरायाः ज्ञानं जनेशः प्राप्यते। और भी भिन्न भिन्न सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार सांस्कृतिक परंपरा के ज्ञान के अनुसार जने यानी कि लोग सह प्राप्यते लोग प्राप्त करते हैं। ईश्वर संबंधानां विश्वासानां भक्ति विषये च सूचना लभ्यन्ते। ईश्वर के संबंध में और विश्वास में भक्ति विषय में सूचना लोगों को देते हैं प्राप्त कराते हैं। श्री बद्रीनाथ धाम यानी कि जो यजमान हैं जो पुरोहित हैं जो भगवान के जो भक्त हैं उनको सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान प्राप्त करवा के उनके अंदर ईश्वर के संबंध में विश्वास और भक्ति के विषय में सूचना देते हैं। श्री बद्रीनाथ धाम सबसे पहले हमारा आता है श्री बद्रीनाथ धाम। देवभूमि उत्तराखंडे उत्तरश्यां दिशि श्री बद्रीनाथ धाम भगवतः श्री विष्णु आराध्य स्थलं वर्तते। देवभूमि उत्तराखंड में उत्तर दिशा में श्री बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का आराधना स्थल है। मंदिरम एतत् अलकनंदा नद्याः तटे स्थितम् अस्ति। यह मंदिर अलकनंदा के नदी के तट पर स्थित है। आदि जगत गुरु शंकराचार्येण श्री बद्रीनारायणस्य मूर्ति नारद कुंडात संप्राप्य पुनर्प्रतिष्ठिता। यानी कि जो आदि गुरु शंकराचार्य थे उन्होंने श्री बद्रीनाथ नारायण की मूर्ति को नारद कुंड से प्राप्त किया और पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। अस्मिने देवालये नारायण स्वरूपस्य भगवतः श्री बद्री विशालस्य पूजा अर्चनम विधीयते। अस्मिन् देवालये यानी कि इस देवालय में नारायण स्वरूप भगवान श्री बद्री का विशाल पूजा अर्चना स्थल है। अत्र मंदिरं पुरतः स्थिते तप्तकुंडे जनाः स्नानं कुर्वन्ति। अत्र यानी कि यहाँ मंदिरम यानी कि मंदिर के पुरतः यानी कि सामने स्थित तप्त कुंड यानी कि गर्म कुंड में जना यानी कि लोग स्नानम यानी कि स्नान कुर्वन्ति यानी कि करते हैं। महत्व कौतुकस्य विषयो अयं यत् हिमप्रदेशे स्थिते कुंडे तप्त उदकं प्राप्यते। महत्व का विषय तो यह है कि यह हिम प्रदेश यानी कि ठंडे क्षेत्र में स्थित यह कुंड जो ये कुंड है इससे तप्तो उदकम प्राप्त यानी कि गर्म पानी प्राप्त होता है। जबकि यह खुद हिम प्रदेश यानी कि ठंडे क्षेत्र में है फिर भी उस कुंड से गर्म पानी निकलता है। कह रहे कि यह बड़े आश्चर्य की बात है। विश्व दुर्लभा सुगंधिता औसत गुणयुक्ता च तुलसी अस्याम एव पवित्र भूमो उपजायते। विश्व दुर्लभा सुगंधिता
विश्व में दुर्लभ सुगंधित और औषधि गुणयुक्त तुलसी और जो औषधि गुणयुक्त जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, अश्य एवं पवित्र भूमि उपजाते, वह सभी इस पवित्र भूमि में उपजते हैं। वैशाखे ज्येष्ठ मासे वा शुभ मुहूर्ते श्री बद्रीनाथ देवालयस्य दर्शनार्थे कपाटोद्घाटनं भवति। वैशाख के ज्येष्ठ मासे व शुभ मुहूर्ते, ज्येष्ठ मास के शुभ मुहूर्त में श्री बद्रीनाथ देवालय के दर्शनार्थ यानी कि दर्शन के लिए कपाटों उद्घाटन यानी कि कपाटों का उद्घाटन होता है, यानी कि कपाट खुलते हैं। प्रायः 6 मासान यावत पूजा विधाय मार्गशीर्ष मासस्य प्रथम सप्ताहे शुभ मुहूर्ते शीतकाले पुनः मंदिरस्य कपाटं विधीयते। प्रायः 6 मासानाम, उसके बाद 6 मासों के लिए यावत यह पूजा स्थल मार्गशीर्ष माह के प्रथम सप्ताह के शुभ मुहूर्त तक शीतकाले है, यानी कि शीतकाल तक पुनः मंदिर कपाटम विधीयते, यानी कि पुनः इस कह रहे कि 6 महीने के लिए यावत पूजा विधाय यानी कि मार्गशीर्ष के प्रथम सप्ताह शुभ मुहूर्त शीतकाल यानी कि शीतकाल में पुनः इस मंदिर के कपाट विधीयते यानी कि बंद हो जाते हैं। 6 मासानन्तरं यदा पुनः मंदिरस्य कपाटोद्घाटनं भवति, 6 मास के बाद पुनः इस मंदिर के कपाट खुलते हैं। काले अस्मिन् अपि ज्ञानस्य शाश्वत प्रकाशस्य द्योतिका ज्योति तादृश्यम् एव अखंड रूपेण प्रज्वलिता प्राप्यते। कह रहे हैं कि 6 मास के बाद जब यह पुनः इस मंदिर के कपाट खुलते हैं तो काले अस्मिन अपि ज्ञानस्य, इतने लंबे समय में भी शाश्वत प्रकाश रूपी जो अखंड ज्योति है, द्योतिका यानी कि अखंड ज्योति, जो अखंड ज्योति है वह तब तक अखंड रूप में प्रज्वलित प्राप्त होती है, यानी कि जली हुई प्राप्त होती है, यानी कि 6 महीने के बाद भी जो अखंड ज्योत है वह जली रहती है। अब इसके बाद आता है जगन्नाथपुरी धाम। उड़ीसा प्रदेशस्थं जगन्नाथपुरी मंदिरम भगवते श्री कृष्णाय समर्पितम। उड़ीसा प्रदेश में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मंदिरे अस्मिन् भगवान जगन्नाथः तस्य अग्रजः बलभद्रः भगिनी सुभद्रा च इति त्रयः मुख्या देवता विराजमाना वर्तते। मंदिर में भगवान जगन्नाथ और तस्य अग्रज यानी कि उसका भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा इति त्रय मुख्य देवता, ये 3 मुख्य देवता विराजमान हैं। तीर्थो अयम पुराणेषु उक्तेषु सप्ततीर्थेषु अन्यतमः वर्तते। तीर्थो अयम, तीर्थों में यह पुराणों में कहा गया है, लिखा है कि सप्ततीर्थेषु यानी कि 7 तीर्थों में अन्यतमः वर्तते, यह तीर्थ है। तीर्थो अयम यानी कि यह तीर्थ एक है, यानी कि सप्ततीर्थ यानी कि 7 तीर्थ हैं उनमें से एक है। वर्षम अत्र रथ यात्रायाः आयोजनं भवति। प्रतिवर्ष यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है। रथ यात्राम् अस्या विश्वस्य सर्वेभ्यः देशेभ्यः भक्ताः तेषां दर्शनार्थम् आगच्छन्ति। रथ यात्रा के लिए यानी कि विश्व के सर्वेभ्य यानी कि सभी देशेभ्य यानी कि सभी देशों से, विश्व के सभी देशों से जो भक्त हैं, श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, तेषां दर्शनार्थम आगच्छन्ति, वह यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। प्रधानेन भगवते जगन्नाथाय प्रसादे तंडुला अर्पयन्ते। यह प्रधानता है कि भगवान जगन्नाथ को प्रसाद के रूप में तंडुला यानी कि चावल चढ़ाते हैं, अर्पित किए जाते हैं।
द्वारका धाम। गुज्जर प्रान्तस्य द्वारका देवभूमि द्वारकामण्डले स्थितं प्राचीननगरम् अस्ति। गुज्जर प्रांत के द्वारका देवभूमि में द्वारका मंडल स्थित प्राचीन नगर है। यानी कि जो गुज्जर प्रांत में द्वारका देवभूमि यानी कि द्वारका मंडल में स्थित यह प्राचीन नगर है। द्वारका ओखा मंडल द्वीप समूहस्य पश्चिम तटे गोमती नद्याः अरब सागरस्य। यानी कि जो द्वारका है वह अरब सागर यानी कि अरब सागर के ओखा मंडल द्वीप समूह के पश्चिम तट गोमती नदी पर च तटे स्थिता अस्ति। यानी कि उसके तट पर स्थित है, अरब सागर के तट पर स्थित है। समुद्र तटे स्थिता द्वारिकापुरी चतुर्षु धामसु अन्यतमः मन्यते। समुद्र तट में स्थित द्वारकापुरी चतुर्षु धामसु यानी कि चारों धामों में एक है। इयं पुरी श्री द्वारकाधीशाय समर्पित अस्ति। इयं पुरी यह पुरी श्री द्वारकाधीश को समर्पित है। पुराणेषु उल्लिखितासु सप्तपुरीषु ऐसा पुरी मोक्षदात्री अस्ति। पुराणों में उल्लिखित किया गया है कि 7 पुरी में ऐसा पुरी यह पुरी मोक्षदात्री अस्ति, मोक्ष प्राप्त कराती है। श्री कृष्णेन निर्मापिता इयं पुरी इति श्रूयते। ऐसा सुना जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा निर्मित है, यह पुरी श्री कृष्ण द्वारा निर्मित है। पुराणेषु उक्तम यत् द्वारिकापुरी जले निमग्ना जाता। पुराणेषु में उक्तम यानी कि कहा गया है कि यत् द्वारिकापुरी यह द्वारिकापुरी जल में डूबी हुई है। परम च श्री कृष्ण ऐसा भूमि अद्यापि पूज्या इति मन्यते। परम च फिर भी श्री कृष्ण ऐसा भूमि श्री कृष्ण की यह भूमि अद्यापि यानी कि आज भी पूजा का तीर्थ स्थल माना जाता है। द्वारिका धामनि भगवतः द्वारिकाधीशस्य पूजनम भवति। द्वारिका धाम में भगवान द्वारिकाधीश की पूजा की जाती है या फिर होती है। इसके बाद आता है रामेश्वरम। रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडु राज्यस्य रामनाथपुरम मंडले समुद्रतीरे स्थितम् अस्ति। रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम मंडल के समुद्र तट पर स्थित है। अयम हिंद महासागर यह हिंद महासागर और बंग सागरम और जो बांग्ला सागर है उसके सुंदर शंक्वाकार में यह द्वीप है। सुंदर शंक्वाकार का द्वीप है। रामेश्वर मंदिरम रामनाथ स्वामी मंदिरम इति अपि प्रसिद्धम अस्ति। रामेश्वर मंदिर में रामनाथ स्वामी मंदिर भी प्रसिद्ध है। मतलब रामेश्वर मंदिर के रामनाथ स्वामी मंदिर भी प्रसिद्ध है। अस्मिन् मंदिरे स्थापितं शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगेषु अन्यतमः मन्यते। अस्मिन् मंदिरे इस मंदिर में स्थापित जो शिवलिंग हैं वह 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माने जाते हैं। यानी कि रामेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग है वह 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें एक है। उत्तर भारते यथा काशी महत्वं तथैव दक्षिण भारते अपि रामेश्वरस्य महत्वम् अस्ति। उत्तर भारत में जैसे काशी का महत्व है वैसे ही दक्षिण भारत में रामेश्वर का महत्व है। अयं देवालयः शिव विष्णु भक्तानां च आधार केंद्रम अस्ति। अयं देवालयः यह देवालय शिव विष्णु भक्तों का आधार केंद्र है। यच्च भगवते शिवाय समर्पितम अस्ति। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अत्र श्री राम समुद्रे राम सेतु निर्माणं कारितवान्। अत्र यानी कि यहाँ श्री राम ने समुद्र
श्री राम ने इस रामेश्वर समुद्र में राम सेतु पुल का निर्माण किया था। श्री रामेण अत्र रामेश्वरम रामेश्वर शिवलिंग स्थापितम इति निगदितम अस्ति। श्री राम द्वारा यहाँ रामेश्वर मंदिर में रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई थी। हिमाद्रो बद्रीनाथस्य गुज्जरे द्वारिकापुरी ओडिशा पूर्णिभूमौ चौ जगन्नाथपुरी श्रुताः। हिमाद्रो में बद्रीनाथ और गुज्जर में द्वारिकापुरी। उड़ीसा एक पवित्र भूमि है। उड़ीसा पूर्णिभूमौ यानी कि उड़ीसा एक पवित्र भूमि है। जगन्नाथ की भूमि सुनी जाती है एवं एवं तमिलनाडु विभाति सूर्य मंदिरम। इसी तरह तमिलनाडु में देवताओं के मंदिर चमकते हैं। रामेश्वरम सुविख्यातम। रामेश्वर तो सुविख्यात है यानी कि रामेश्वर विश्व में सुप्रसिद्ध है। विश्व अस्मिन् प्रतितम यथा तथा जो रामेश्वर है यह विश्व में प्रतिष्ठित है। एवं चत्वारि धामानि निखिले अस्मिन् च भारते। इसी तरह 4 धाम हमारे भारत में प्रसिद्ध हैं। दिव्य नामानि तीर्थानि अस्माकं पावनं भूमि। यह जो भारत भूमि है वह दिव्य पवित्र और तीर्थ स्थल वाली भूमि मानी जाती है। थैंक यू।